हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज ऋतिक रोशन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर बून। तो ऊपर तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्वल यूनिवर्स में अब तक हमने बहुत सारे सुपर हीरोज को देखा है और उनमें से कुछ तो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं, बट आपको पता है उनमें से कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी हैं जिन्हें मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है ये है मार्वल के अनकिलेबल सुपर हीरोज के बारे में। एक बात और बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने उन्हीं सुपर हीरोज को इंक्लूड किया है जिन्हें कोई और नहीं मार सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मर नहीं सकते हैं, हो सकता है कि उनकी एजिंग के कारण वो मर जाएं, लेकिन उन्हें सामने से जाकर के अगर कोई विलन हो या फिर कोई दूसरा सुपर हीरो है तो वो भी उन्हें नहीं मार सकता है। और इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, ये जो नंबर है ये जो रैंडम सीरियल नंबर है, तो ये कोई रैंकिंग नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 8 पे है कैप्टन मार्वल। जब कैरल को लाइट स्पीड इंजन से पावर मिली थी तो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो इंक्रीज हो ही गई थी, साथ ही साथ उसकी एजिंग जो है वो स्लो हो गई थी। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि निक फ्यूरी जो कि कैप्टन मार्वल मूवी में यंग थे, बट एंड गेम में के इवेंट के टाइम पे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन कैप्टन मार्वल की एज वही सेम टू सेम थी, कोई चेंज नहीं हुआ था सिवाय उसके हेयर स्टाइल के। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 विजन को हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि उसकी डेथ हो गई थी, थैनोस ने उसे मार दिया था, बट असल में एक ध्यान दिया जाए तो एक रोबोट को कभी मारा नहीं जा सकता। जैसा कि हमने वांडा विजन सीरीज में देखा, वापस से स्वॉर्ड वालों ने उसे कैसे बना दिया वांडा की मैजिक को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करके, जैसा एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर के थंडर को यूज करके बनाया गया था। और तो वो उसकी एजिंग भी नहीं हो सकती, तो ये कभी मर भी नहीं सकता, ये सालों साल वैसा ही रह सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 सिल्वर सर्फर। इसे हमने फैंटास्टिक फोर की मूवी में देखा है और ये अपनी कॉस्मिक पावर्स के यूज करके खुद तो हील हो ही सकता है और दूसरों को भी हील कर सकता है। हमें उसकी और पावर्स को भी आगे की मूवीज में दिखाया जाए अगर उसे, तो देखने में बहुत मजा आएगा और उसके पावर्स को एक्सप्लोर भी किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि कब आने वाली है फैंटास्टिक फोर की मूवी, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, जस्ट सिर्फ एक लोगो दिखाया गया था, तो उससे भी हमने सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और कुछ नहीं। नंबर 5 ग्रूट को कभी मारा नहीं जा सकता। अगर आपने इस मूवीज में देखा ही है तो आप जान गए होंगे कि ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आप इसको मारते हैं तो ये वापस से ग्रो हो जाएगा, और अगर इसके बॉडी पार्ट्स को भी काटते हैं तो उनको भी ये वापस से ग्रो कर लेगा, क्योंकि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फर्स्ट मूवी में देखा ही है कि जब गमोरा उसके हाथ को काट देती है तो वापस से उस हाथ को ग्रो कर लेता है। और जब फाइनल फाइट के टाइम पे वो मर जाता है, जो उसके पूरे खर जाता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी रॉकेट जो एक टुकड़ा उठाया रहता है उसके बॉडी का, उससे वो वापस से ग्रो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी नहीं मर सकता। नंबर 4 डेडपूल। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, चाहे इसको गोलियां से छल्ली करो या फिर जगरनॉट ने जैसे इसके 2 टुकड़े कर दिए थे वैसा इसके साथ कर दो, फिर भी ये अपने आप को हील करके वापस से जुड़ जाएगा। कॉमिक्स में तो ये तक दिखा दिया गया है कि अपने खून के एक बूंद से, आखिरी बूंद से ये अपने आप को वापस से हील करके जिंदा कर लेता है। तो मतलब एक बूंद से भी अपने आप को जिंदा कर सकता है, अगर आप समझ सकते हैं। नंबर 3 वुल्वरीन। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद को अपनी हीलिंग फैक्टर की मदद से हील कर सकता है और इसकी एजिंग भी काफ़ी स्लो होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी ये लड़ चुका है और उसके अलावा इसने और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपने ऊपर आए सभी चोटों को वो आराम से हील कर सकता है। और उसके एडमेंटियम क्लॉज भी काफ़ी कूल हैं, बट एडमेंटियम उसके लिए पॉइजन का भी काम करती है, जो कि एजिंग के अलावा जब उसका एजिंग बढ़ रहा है तो उसके डेथ का और एक रीज़न भी है, क्योंकि जब लोगन की डेथ हुई तब उसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी कम हो चुका था, मतलब अगर देखा जाए तो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि एजिंग के वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग फैक्टर जा चुकी थी, उसकी सारे हीलिंग फैक्टर जा चुके थे और पॉइजन उसको अब पूरी तरह से एडमेंटियम का जो पॉइजन है उसके शरीर में, वो उसके शरीर में फैल चुका था और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ऐसे ही, क्योंकि एडमेंटियम उसे अंदर ही अंदर मारे जा रहा था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। नंबर 2 थॉर कितना ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है ये तो हमने देखा ही है, और जब थॉर के हैमर्स उसके पास हो तब वो अपने आप को हील भी कर सकता है
और अपने क्लासिक कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जिसमें उसके स्लीव्स जो होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। चाहे डिस्ट्रॉयर ने जब थॉर को घायल किया था तब भी म्योनीर के हाथ में आते ही वो हील हो गया था और अपने पुराने कपड़ों में आ गया था, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में कैसे सिल्वर उसके हाथ पे स्लीव्स बन चुके हैं, वो अपना एकदम क्लासिक आर्मर में आ चुका है। और फिर जब म्योनीर के बाद जब हम बात करें अब स्टॉर्म ब्रेकर की, जो वो न्यूट्रॉन स्टार की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, और तब उस टाइम जब वो स्टॉर्म ब्रेकर बनाने जाते हैं, उस टाइम जब वो वहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी अपने ऊपर ले लेता है पूरी ज़्यादा, और उसके बाद वो घायल हो गया रहता है, उसका पूरा शरीर जल गया होता है, और तभी स्टॉर्म ब्रेकर जब उसके हाथ में आता है तो उसके पास वापस से सारे पावर्स आ जाते हैं और वो अपने आप को हील कर लेता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि थॉर खुद ही हील कर सकता है, उसे किसी हैमर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैमर उसे के पावर्स को सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए है। नहीं तो थॉर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर देखा जाए थॉर अगर अपने पावर्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करे तो देखा जा सकता है कि कैसे हेला को जब गंगनीर मारता है थॉर रैग्नारॉक मूवी में, तो वो अपने आप को कैसे हील कर लेती है एकदम जल्दी, लेकिन थॉर उतनी जल्दी खुद को हील नहीं कर सकता है। तो अगर वो प्रैक्टिस करे, सीखे, तो हो सकता है कि आने वाली मूवीज़ में हम देख सकते हैं कि थॉर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हील कर लेगा। और थॉर को सिर्फ मारा नहीं जा सकता है, थॉर मरता नहीं है कभी, क्योंकि आपने देखा ही होगा कैसे किड लोकी ने थॉर को मार दिया था, इसीलिए उसने टाइम को में छेड़छाड़ हो गया जिससे, क्योंकि थॉर कभी मर नहीं सकता है। थॉर को सिर्फ एजिंग के कारण ही मर सकता है, थॉर को कोई और मार नहीं सकता। और जैसे ओडिन की डेथ हुई थी एजिंग से, वैसे थॉर की भी डेथ होगी, क्योंकि कॉमिक्स में हमें ओल्ड थॉर भी दिखाया जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। नंबर 1, हल्क। हल्क एमसीयू का सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। अगर उसके पास कैनन्स, मिसाइल्स सबसे उसके ऊपर हमला किया जाए तब भी उसे कुछ भी नहीं होगा और वो अपने आप को हील कर लेगा। इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप करने के बाद जहाँ थैनोस के शरीर की बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, और वहीं पे हल्क को सिर्फ उसके हाथ को ही डैमेज हुआ था, हल्क का सिर्फ हाथ ही डैमेज हुआ, उतने बड़े चोट को भी हल्क धीरे धीरे अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से हील कर लेगा। तो अब देखते हैं फ्यूचर मूवी में क्या, और या फिर सीरीज़ जो हल्क की आने वाली है शी हल्क की, उसमें भी हमारा हल्क यानी ब्रूस बैनर दिखने वाला है। तो देखते हैं कि कैसा होता है वो सीरीज़। सो अगर आपको ये लिस्ट किसी भी रीज़न से पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस वीडियो से आपको कोई इसमें आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।